मसीह यीशु में आपका सलाम। यास्मीन जॉन आज की दोनों तलावतों के साथ पहले हम दोनों तलावतें देखेंगे, सुनेंगे और उसके बाद हम उन तलावतों के ऊपर गौर व खोज करेंगे। तो आज साल के दौरान 31वें हफ्ते की जुमेरात है और दिन है आज। दिन तो जुमेरात है लेकिन आज क्या है, आज 7 क्या होता है, जुमेरात की 7 तारीख है। मेरा शुरू रोज़ ही रहता है। ओके जी, तो आज है हमारे 2 तलावतें, रोज़ाना की तलावतें जैसे 2 ही होती हैं इतवार के अलावा और ख़ास दिनों के अलावा। तो पहली हमारी तलावत है फिलिपियों उसका 3रा बाब, उसकी 3री से 8वीं आयत और इसकी सुनहरी आयत है, मसीह की खातिर मैंने सब चीज़ों का नुकसान उठाया ताकि मसीह को नफ़ा में पाऊँ। आइए इस तलावत को हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं। तो यह है 3 बाब 3 से 8 आयत। पौलुस रसूल फिलिपियों के नाम ख़त में कुछ यूँ कहते हैं, कटाई से जो चौकस रहो, क्योंकि अहले ख़तान हम में से ही हैं जो रूह से खुदा की इबादत करते हैं और मसीह यस्सु पर फ़ख्र करते हैं और जिस्म का भरोसा नहीं रखते। हर चंद के मैं भी जिस्म का भरोसा रख सकता हूँ, मगर किसी और को जिस्म का भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज़्यादा कर सकता हूँ। मेरा खतना 8वें दिन हुआ और मैं इसराइल की नस्ल बनियामीन के कबीले से इब्रानियों का इब्रानी, शरीयत की निस्बत फरीसी हूँ, गैरत की निस्बत कलीसिया का एज़ारसां, शरई सदाकत की निस्बत बेऐब। लेकिन जो कुछ मेरे नफ़ा का था उसे मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझा है, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की खूबी के सबब से सब कुछ नुकसान समझता हूँ। उसी की खातिर मैं सब चीज़ों का नुकसान उठाया और उन्हें कूड़ा जानता हूँ ताकि मसीह को नफ़ा में पाऊँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज का हमारा मज़मूर है 104 और उसका जमाती जवाब है, खुदावंद के तालिबों के कल्ब शादाब हों, खुदावंद के तालिबों के कल्ब शादमान हों। इसके साथ हम अपना नारे हमद देखते हैं। नारे हमद। खुदावंद फरमाता है, ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज की हमारी मुक़द्दस इंजील बामुताबिक लूका उसका 15वां बाब और उसकी पहली 11 आयत। एक ताइब गुनाहगार के बाइस आसमान पर खुशी होगी। खोई हुई भेड़। तब सब महसल और गुनाहगार उसके पास आए ताकि उसकी सुने, और फरीसी और फ़कीह यूँ कहते हुए एतराज़ करते थे कि ये गुनाहगारों से मिलता और उसके साथ खाना खाता है। तब उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से ऐसा कौन है जिसके पास 9 भेड़ें हों, 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए
تو 99 کو بیابان میں نہ چھوڑے اور جب تک اسے نہ پائے اس کھوئی ہوئی کو ڈھونڈتا نہ پھرے، اور جب پائے تو خوش ہو کر اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے اور گھر آ کر دوستوں اور پڑوسیوں کو بلا کر ان سے یوں کہتا ہے کہ میرے ساتھ خوشی کرو، کیونکہ میں نے اپنی کھوئی ہوئی بھیڑ پائی۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کے محتاج نہیں، ایک تائب گناہ گار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ کھویا ہوا دھرم۔ یا کون ایسی عورت ہے جس کے پاس 10 دھرم ہوں اور ایک دھرم کھو جائے تو چراغ جلا کر گھر میں جھاڑو نہ دے اور جب تک نہ پائے کوشش سے ڈھونڈتی رہے، اور جب پائے تو سہیلیوں اور پڑوسیوں کو یوں کہہ کر نہ بلائے کہ میرے ساتھ خوشی کرو کہ میں نے اپنا کھویا ہوا دھرم پایا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک تائب گناہ گار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ ابھی ہم اپنا جو دونوں تلاوتوں کا غور ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔